दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने पर सुभाष व्यापारी जिलाध्यक्ष ने केंद्र सरकार को कोसा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या सा प्रतीत होता है। उक्त कथन आप के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने प्रेस वार्ता कर कही। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को गलत बताते हुए वर्तमान केंद्र सरकार को कोसा। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के काशीपुर जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी व रुद्रपुर जिलाध्यक्ष जसपाल सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना सरासर षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि भारत में कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ घोटाले की जांच आज ठंडे बस्ती में डाल दी गई है, जबकि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत केंद्र सरकार के इशारे पर उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को आम आदमी पार्टी से खतरा बना हुआ है, जिसका परिणाम दिनेशपुर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या सा प्रतीत होता है। उक्त कथन आपके जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने प्रेस वार्ता कर कहे। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को गलत बताते हुए वर्तमान केंद्र सरकार को कोसा। दिनेशपुर से संजीव गाइन की रिपोर्ट। इसके पीछे राजनीति है। मनीष सिसोदिया जी काफ़ी वक्त से हर जगह जमानत की ट्राई कर रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। जहाँ भी उन्होंने जमानत के लिए अपनी जमानत पेश लगाई है उसमें सच बोला है। पर यहाँ पे कानून जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के हाथ में है। वो सरकार के लिए, बीजेपी के लिए काम कर रही है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को सजा दिलाने के लिए। एक्चुअली वो ये सब घोटाला है ही नहीं, ये कोई घोटाला नहीं है। ये फर्जी घोटाला खड़ा किया गया है आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए। इसके लिए वो कुछ भी करें, ये सब झूठ है। भारत में पहले भी कानून अंधा है, ये कहा जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ कुछ भी सबूत खड़े करके, फर्जी सबूत करके खड़े करके किसी को भी दोषी साबित करने की कोशिश करती है। ऐसा यहाँ होगा नहीं, क्योंकि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। आने दीजिए, चुनाव आने दीजिए, ऐसी हवा चलेगी कि बीजेपी का कहीं पता नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ईडी ने 9 बार पहले सम्मन भेजा, एक बार भी केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। पहले सम्मन के बाद केजरीवाल जी ने कहा, मुझे आप किस हैसियत से बुला रहे हैं? आप अपराधी की हैसियत से बुला रहे हैं, आप गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं। उन्होंने किसी भी सम्मन का जवाब नहीं दिया और कोर्ट चले गए। कोर्ट में केजरीवाल जी को जमानत मिल गया और अब फिर उन्होंने एक नया, आपको पता होगा कि ईडी ने एक नया बोर्ड में एक नया मुकदमा दायर किया केजरीवाल के ऊपर, ताकि हम इनको अरेस्ट कर सकें। उनका मर्जी ही अरेस्ट करना था, ठीक है। केजरीवाल जी ने हर सम्मन का जवाब दिया, लेकिन ईडी ने किसी सम्मन का जवाब वापस दाखिल नहीं किया। इसलिए इससे साबित है कि एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहती थी और उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी को कि आम आदमी पार्टी की सरकार? बीजेपी को खतरा आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर एक ऐसी मिसाल कायम की है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने से मतलब रखता हो। इतनी मिसाल कायम की है कि कोई भी पार्टी, इस टाइम बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी अखर रही है और उसको लगता है कि यही पार्टी उसे खत्म करेगी, जिसको वो खत्म करने की तुली है। ठीक। कल इस देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई। हमारे दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उसी संबंध में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है। क्या लग रहा है, लोकतंत्र में संविधान खतरे में है क्या? जिस प्रकार जो इसको हम कह सकते हैं कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। इस देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। भारत के इतिहास में ये पहली घटना है। एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया है, वो भी एक ऐसे केस में जिस पे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उस केस में है क्या। और इस तरह की जो घटना है, इससे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसलिए मैं बहुत दुखी मन से इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो घटना है, ऑपोजिशन को ख़त्म करना, अगर ऑपोजिशन ही नहीं रहेगा तो इस देश में लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाता है। फिर तो ना चुनाव की ज़रूरत है, ना किसी इस तरह की चुनाव प्रक्रिया में आने की कोई आवश्यकता है नहीं। वहाँ तो फिर राजतंत्र स्थापित हो जाए, जहाँ पे सारी संस्थाएं ख़त्म हो रही हैं, सारी संस्थाओं पे जो है एक अधिकार हो गया है। सब संस्था जो है किसी सरकार के लिए काम कर रही है। संस्था को जो
शक्तियाँ दी गई वो स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करेंगे तो वो विफल नज़र आ रहा है। व्यापारी जी जिस ये राजनीतिक षड्यंत्र है। आपको मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, आपके अजित पवार जी हैं, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी हैं। ऐसे तमाम उदाहरण आपके सामने हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ के आरोप लगे हुए थे। आज वो सत्ता के साथ खड़े हैं तो उनके सारे आरोप खत्म हो गए, फाइलें बंद हो गई और वो निर्दोष साबित है। अब इससे आप समझ लीजिए कि क्या चल रहा है इस देश में।